हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में कि ऑटो इंक्रीमेंट होता क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में हमने जैसे कि पिछली वीडियो ट्यूटोरियल में प्राइमरी की कंस्ट्रेंट में पढ़ा था कि हम उसके साथ यूज़ करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, जिसमें वो क्या करता है, ऑटो इंक्रीज करता जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट अलाउज अ यूनिक नंबर टू बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली when a new record is inserted in a table. Often this is the primary key field that we would like to be created automatically every time a new record is inserted. By default, the starting value for auto increment is 1 and it will be increment by for each new record. ऑटो इंक्रीमेंट हम तब यूज करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि हमारा एक टेबल है जिसमें हर एक वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाए, जो यूनिक वैल्यू होगी, और वो हम तब यूज करते हैं प्राइमरी की के साथ। ये ऑटो इंक्रीमेंट की जो हमारे पास कंस्ट्रेंट है, ये प्राइमरी की के साथ यूज करते हैं, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट एक टेबल में एक ही हो सकता है, जैसे कि प्राइमरी की एक टेबल में एक होता है उसी तरीके से, तो इसलिए इसको ज्यादातर लोग प्राइमरी की के साथ ही यूज करते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट क्या है कि 1 से इंक्रीज होता है। जैसे ही आप एक वैल्यू इंटर करेंगे वो वहां पर 1 इंसर्ट कर देगा, उसके बाद आप जब दूसरी वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो ये उसमें 1 प्लस करता जाएगा, सो ऑन, इस तरीके से 1 2 3। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक आईडी ली है, नेम और सिटी, जिसमें आईडी आप देख सकते हैं कि इंक्रीज होती जा रही है 1 से 1 में 1 प्लस हो गया 2 में 1 प्लस 3, सो ऑन, ये इसी तरीके से इंक्रीज होती जाएगी हमारी वैल्यू। यहाँ पर हमने 1 पे लिया है सुनील न्यूयॉर्क सिटी से, 2 पे स्टीव लॉस एंजलिस से, 3 पे AR रहमान आ गया पेरिस से। अगर आप ये डेटा जब इंसर्ट कर देंगे, आप अगर नेम को नल छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो भी इंक्रीज वैल्यू देना चाहेगा तो उस हिसाब से यहाँ पर वैल्यू ये इंसर्ट कर देगा। जैसे कि हमारे पास जो है SQL में ऑटो इंक्रीमेंट के सिंटैक्स जो होते हैं ये है, जैसे कि हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, एक नया टेबल बनाएंगे, कॉलम नेम, डेटा टाइप। ये सिंटैक्स आप पहले ही देख चुके हैं, ये हम सिंटैक्स चेक करते आ रहे हैं। हम जब पढ़ रहे थे कि टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तब हमने इस सिंटैक्स को देखा था। अब बस फर्क ये है कि जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने एक टेबल बनाया है, क्रिएट टेबल नाम किया, एम्प्लॉय EMP लिख लिया हमने, इंट जो है हमारी आईडी दे दी है, इसकी साइज 5, नॉट नल लिखा है। इसके बाद हमने लिखा है ऑटो इंक्रीमेंट। आपको ये याद रखना है, ऑटो इंक्रीमेंट के बीच में स्पेस नहीं आता, ना ही हम डैश देंगे ना ही क्या, इसके बीच में अंडरस्कोर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि मैंने अंडरस्कोर दिया है, तो यहाँ पर आपको भी ऑटो इंक्रीमेंट के बीच में अंडरस्कोर देना है। लास्ट में अगर आप एक और कॉलम्स ऐड कर रहे हैं, कुछ भी ऐड कर रहे हैं, तो कॉमा, अगर नहीं कर रहे तो बस इंटर और सेमी कॉलम देंगे तो ऑफ कर देंगे। हम नीचे कॉलम बना रहे हैं तो इस वजह से जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कॉमा लगाई है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है नेम, नेम को डेटा टाइप हमने कर दी है varchar, इसकी साइज हमने कर दी 255। नेम को हमने नॉट नल किया है क्योंकि हमारे पास हमने ये कंडीशन रखी है नॉट नल कंस्टेंट के हिसाब से कि हम नेम जो है एम्प्लॉय का नल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉय हमारे पास आएगा तो लाजमी उसका नाम हमें पता होगा, तो उसका हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, वो नाम हम इंसर्ट करेंगे। नहीं करेंगे तो हमारे पास नॉट नल में जो एरर आता था वो यहाँ पर भी एरर आएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है सिटी, सिटी varchar कर दिया मैंने, उसकी साइज 255 दे दी। आप जितनी चाहें उतनी दे सकते हैं साइज। लास्ट में फिर से मैंने कॉमा दिए। आपको मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, हम लास्ट में कॉमा इसलिए दे रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हमने प्राइमरी की लिखा है, हालांकि ये हम कोई कॉलम नहीं बना रहे हैं लेकिन एक नई लाइन है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर प्राइमरी की लिखा है। और प्राइमरी की हमने ये मेथड इसलिए यूज किया है, जैसे कि आप यहाँ पर भूल गए देना तो यहाँ पर आप आ गए प्राइमरी की लिख ली, यहाँ पर आप आईडी लिख लेंगे, यहाँ पर्सनल आईडी जो भी आपके स्टूडेंट की है या फिर एम्प्लॉय की है, जो भी आपने टेबल बनाया है उस हिसाब से यहाँ पर आईडी दे देंगे, जिसको भी आप प्राइमरी की में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो सेम बस ये कर सकते हैं कि ये प्राइमरी की आप यहाँ से हटाकर यहाँ पर भी लिख सकते हैं ऑटो इंक्रीमेंट में। तो आपको बस क्या करना होगा, यहाँ से कॉमा हटाकर स्पेस प्राइमरी की, लास्ट में कॉमा लगानी होगी। इसका जैसे कि आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू EMP, हमारे टेबल का नाम। इसके पास हमारे पास हैं 2 मेथड, जैसे कि एक ये हो गया, हमने लिखा है नेम कॉमा सिटी, ये हो गया
स्पेसिफिक कॉलम्स के हिसाब से। स्पेसिफिक कॉलम में ये होगा कि नॉट नल हमारे पास यहाँ पर वैल्यू हम देते थे, जैसे कि ऑटो इंक्रीमेंट में हमने आईडी की, यहाँ पर हम नॉट नल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नल वैल्यू हम ऐड नहीं कर सकते, तो इसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पर एरर आना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एरर नहीं आएगा क्योंकि हमने यूज किया है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करेगा, उस नल को ऑटोमेटिकली वहां पर 1 या जो भी इंक्रीमेंट की वैल्यू होगी उस हिसाब से वहां पर इंक्रीज करके वहां पर वैल्यू सेट कर देगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा सुनील न्यूयॉर्क, स्टीव लॉस एंजलिस से, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 1 और 2 सेट कर देगा। अगर उसके बाद हम कोई वैल्यू देंगे तो 3, सो ऑन, इस तरीके से वो इंक्रीज करता जाएगा। अगर आप चाहें तो ये इंक्रीज करने का मेथड अल्टर भी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वो हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि किस तरीके से करेंगे। अभी हम बस क्रिएट टेबल में ही पढ़ रहे हैं कि हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो एक टेबल बना हुआ है हम उसमें किस तरीके से ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं या ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड हमारा यूज कर सकते हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हम बस एक नया टेबल बनाकर उसमें चेक कर रहे हैं कि हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड हो गया वैल्यू इंसर्ट करने का, वो फुल मेथड है जिसमें हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, जो हमारा टेबल का नाम है। ब्रैकेट में हमने जैसे कि लिख लिया है आईडी कॉमा नेम कॉमा सिटी, ये हमारे फील्ड्स हो गए। लास्ट में मैंने ब्रैकेट ऑफ कर दी। वैल्यूज में यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, तो सिंपली यहाँ पर कॉमा दूंगा, क्योंकि कॉमा हम दे रहे हैं तो सिस्टम के थ्रू यहाँ पर नल वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर नल लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कॉमा, सेमी कॉलम्स के अंदर हमने नेम दे दिया सुनील, आप जो भी नाम दे रहे हैं वो दे सकते हैं। कॉमा यहाँ पर सिटी दे दिया, उसी तरीके से लास्ट में मैंने कॉमा दी क्योंकि मल्टीपल कॉलम्स हम इंसर्ट कर रहे हैं। जब मैंने सेकेंड रो इंसर्ट की, लास्ट में सेमी कॉलम एंटर करूंगा तो हमारा सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 इंसर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। ये आपको याद रखना है। अगर आप यहाँ पर जिस तरीके से नल लिखा हुआ है सेम एज इट ऐसे नल लिखेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। अगर आप यहाँ पर नल नहीं लिखेंगे, बस कॉमा देंगे। और कुछ मेथड ये भी आप कर सकते हैं, जैसे कि इंसर्ट इनटू ईएमपी, सेम एज इट ऐसे आपने लिख लिया और यहाँ पर आप नल छोड़ रहे हैं। मकसद जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, हमने बस सिंपली कॉमा देकर वैल्यूज दे दी। इसी तरीके से आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये यहाँ पर क्या करेगा, 1 दे देगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, 1 लिख रहे हैं। 1 यहाँ पर आप नहीं दे सकते क्योंकि इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये यूनिक की का कॉम्बिनेशन है। इसमें यूनिक की आप कह सकते हैं कि यूनिक कंस्ट्रेंट यूज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू देंगे तो हमारे पास एरर आएगा। ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर हमने 1 हमारे पास आ गया है तो हमने यहाँ पर 1 लिखा है तो हमारे पास एरर आएगा। इसको हम और समझने के लिए CMD में जाएंगे। CMD में जाकर हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, वहां पर देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं और हमारे पास क्या करने से कौन सा एरर आएगा। तो हम यहाँ पर CMD में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे SQL को रन करेंगे। तो उसके लिए हम हमारी कमांड लिखेंगे जो हमें याद हो गई होगी अब तक, उम्मीद है आपको याद हो गई होगी। हम लिखेंगे mysql-u स्पेस root-p, एंटर। यहाँ पर हम हमारा पासवर्ड लिखेंगे जो मेरा है प्रोग्रामिंग आई, मैं एंटर करूंगा। तो हम वेट करेंगे हमारे जब तक SQL ऑन हो जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा SQL सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यूज, जो हमने नया डेटाबेस बनाया है DB नाम का, यूज DB सेमी कॉलम, इंटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा डेटाबेस सिलेक्ट हो गया है सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया टेबल बनाएंगे, क्योंकि हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि अब हम जो कंस्ट्रेंट्स पढ़ रहे हैं वो नए टेबल में इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो करंट टेबल है या जो टेबल बना हुआ है उसमें हम किस तरीके से ऐड करते हैं, वो आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर एक नया टेबल बनाते हैं, तो उसके लिए लिखेंगे क्रिएट टेबल। टेबल का नाम आप जो रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। हमने जैसे कि एग्जाम्पल में एम्प्लॉय का टेबल लिया था, तो यहाँ पर EMP किया था, हमने EMP लिख रहा हूँ, इंटर, ब्रैकेट ऑन, इंटर, ID, यहाँ पर मैं ID लिख रहा हूँ, इसको एंट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर
इंट में साइज नहीं देंगे तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट जो आप साइज वैल्यू इंटर करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर साइज एडजस्ट करेगा। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। हम यहाँ पर साइज लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ, स्पेस, यहाँ पर हम प्राइमरी की लिखेंगे। यहाँ पहले ऑटो इंक्रीमेंट लिख लेते हैं, अंडरस्कोर ऑटो इंक्रीमेंट, और अब हम लिखेंगे प्राइमरी की, लास्ट में कॉमा। अगर आप चाहें तो ये सेम प्राइमरी की लास्ट में आकर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहीं पर ही लिख रहे हैं। अब हम करेंगे इंटर। हमने, उम्मीद आपको ये पता होगा कि हमने लास्ट में कॉमा क्यों दिए। हमने लास्ट में कॉमा इसलिए दिए क्योंकि हम इसके बाद एक और फील्ड या कॉलम बना रहे हैं, तो उसमें उसका हम नाम रख रहे हैं नेम, डेटा टाइप varchar। साइज आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, मैं 50 कर देता हूं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जैसे कि हमने एग्जांपल में किया था नॉट नल, तो यहाँ पर भी मैं नॉट नल ही कर देता हूँ, क्योंकि हमें नेम हर किसी इस एम्प्लॉय का पता है। जो भी हमारे पास एम्प्लॉय जॉब के लिए आएगा तो उसका नाम तो हमें लाजमी उसका पूछेंगे कि भाई आपका नाम क्या है, तो वो हम नाम तो लाजमी यहाँ पर इंटर करेंगे हमारे डेटाबेस में। तो इसलिए यहाँ पर हम नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज कर रहे हैं। हमारे पास जो कंस्ट्रेंट हम पढ़ लिए हैं, हमने पढ़ चुके हैं, उनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये भी हमारे पास एक दफा कवर हो गया है। अब यहाँ पर हम कॉमा देंगे, इंटर। कॉमा इसलिए क्योंकि हम एक और फील्ड एंट्री करें, वो है सिटी। अब उसको भी हम varchar कर देते हैं। साइज उसकी मैं 50 कर देता हूँ, इंटर। इसके बाद क्योंकि मैं नया कॉलम नहीं बना रहा और ना ही कोई इसके बाद रो ऐड कर रहा हूँ, जो यहाँ पर मैं कॉमा दूं। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इंटर ब्रैकेट ऑफ और सेमी कॉलम करके इंटर करूँगा। तो अगर हमारे पास कोई एरर होगा तो वो शो करेगा, अगर हमारी क्यूरी ओके है तो ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी क्यूरी ओके थी, तो इस वजह से यहाँ पर क्यूरी ओके, हमारी टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से शो हुआ है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेस्क, हमारे टेबल का नाम। हमने जो अभी टेबल बनाया है उसका नाम है एम्प्लॉय, हमने शॉर्ट में लिखा है EMP, तो यहाँ पर हम EMP लिखेंगे, सेमी कॉलम, इंटर करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो भी है एम्प्लॉय के हिसाब से यहाँ पर शो कर रहा है। आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास शो कर रहा है। हमारे पास जो एक्स्ट्रा था लास्ट में कॉलम, वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ गया है ऑटो इंक्रीमेंट। की में प्राइमरी की, यहाँ पर नल आईडी जो है हमारे पास इन डेटा टाइप की, वहाँ पर हम डिफॉल्टली यहाँ पर प्राइमरी की वजह से कोई नल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, और नेम में भी हम नल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पर नॉट नल कंस्ट्रेंट यूज किया हुआ है। लेकिन एक्स्ट्रा में इंक्रीमेंट लिख के आ गया है, ऑटो इंक्रीमेंट। अब ये क्या करेगा, हम यहाँ पर वैल्यू देंगे, वो इंक्रीज करता जाएगा 1 से। आगे आने वाली वीडियोस में हम वो भी देख लेंगे कि हम जहाँ से चाहें वहाँ से कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं। वो एक अल्टर की है, तो उसके बारे में हम डीपली आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन इससे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको उसके बारे में बता दूंगा कि हम रेंडमली किस तरीके से उसको इंक्रीज करवा सकते हैं, कि एक वैल्यू छोड़ के यहाँ से इंक्रीज करे, भाई इसको 100 से इंक्रीज करना शुरू करे, वो हम किस तरीके से करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। अभी हम क्या करते हैं, जो हमने टेबल बनाया है इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे, जो हमारे पास मेथड्स हैं उनको चेक करेंगे। हम फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं जिसमें हम सही नमूने वैल्यू जिस तरीके से इंटर करते आते हैं वही करेंगे। हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू EMP, यहाँ पर मैं कॉलम लिख रहा हूँ, ID, कॉमा, नेम, कॉमा, सिटी, ब्रैकेट ऑफ वैल्यूज। अगर आप चाहें तो ये वैल्यूज इंटर भी करके लिख सकते हैं, या इंसर्ट इनटू, या जहाँ पर भी चाहे आप इंटर करके लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर आप सेमी कॉलम देंगे तो वहाँ से हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। यहाँ से आपने शुरू किया है, वहाँ से लेकर लास्ट तक यहाँ पर एक लाइन कंसीडर करेगा हमारी क्वेरी के हिसाब से। आप जितने करके लिखना चाहें उतनी लाइनों के हिसाब से लिख सकते हैं। मैं एक ही लाइन में करके लिख रहा हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज देंगे। वैल्यूज में मैंने जैसे कि यहाँ पर 1, यहाँ पर हम नाम लिखेंगे। नाम आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ सुनील, यहाँ पर मैंने नाम सुनील लिख दिया है। अब लास्ट में सेमी कॉलम। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू
यॉर्क से कर रहा हूँ इसको, न्यूयॉर्क सिटी। अब इसको हम ब्रैकेट ऑफ सेमीकोलन, लेकिन यहाँ पर हमने सिंगल कोट ऑफ नहीं किए, तो यहाँ पर हम सिंगल कोट ऑफ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे, तो हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंटर हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ऑटो इंक्रीमेंट अब नहीं यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हमने वैल्यू दे दी है। अब ये ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पर तो उसने यूज नहीं किया है। यहाँ पर पहले हम चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू इंसर्ट हुई है तो वो किस तरीके से सिलेक्ट होगी, या इंसर्ट हुई है तो किस तरीके से शो हो रही है। हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम सेमीकोलन इंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेबल में वैल्यू उसी तरीके से इंसर्ट हुई है जिस तरीके से हम इंसर्ट करते हैं, और उसी तरीके से ही डिस्प्ले या रिट्रीव होकर आई है। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड मेथड यूज करेंगे। सेकंड मेथड किस तरीके से यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक कॉलम्स यूज करते हैं। उसके लिए मैं अप एरो प्रेस कर रहा हूँ। अप एरो प्रेस करके इसकी हमारे पास की आ गई है, वैल्यूज आ गई हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से आईडी को मैं काट देता हूँ और यहाँ से भी आईडी हटा देता हूँ। अब हम इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम मैं करता हूँ स्टीव नाम लिखने के बाद सिटी इसका मैं चेंज कर देता हूँ। हम इसका सिटी कर देते हैं लॉस एंजलिस कर दिया। अब हम करेंगे इंटर। तो आप देख सकते हैं ये क्वेरी भी हमारे पास सही है। हालांकि यहाँ पर हमने नल वैल्यू की है एक किस्म से। अगर हम यहाँ पर नल वैल्यू इंटर करते हैं तो हमारे पास एरर आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम नल वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि नॉट नल हमने पढ़ा है। नॉट नल में हम स्पेसिफिक कॉलम यूज करते हैं तो हमारे पास एरर आता है कि भाई यहाँ पर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। लेकिन हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आप देख सकते हैं कंस्ट्रेंट यूज किया है, जो है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैल्यू इंसर्ट कर देता है इंक्रीज करके 1 से। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास ऑटो इंक्रीज होकर वैल्यू क्या आई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके लिए अप एरो प्रेस कर रहा हूँ मैं और सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ, इंटर करूंगा। तो आप देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 से इंक्रीज करके 2, यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया है ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर तो हमने वैल्यू इंसर्ट नहीं की है। ये बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू के थ्रू यहाँ पर सेकंड आ गया। अगर हम यहाँ पर थर्ड लिखेंगे तो वो हमारे पास किस तरीके से वैल्यू शो होगी। तो उसके लिए मैं अप एरो ही प्रेस कर रहा हूँ। अप एरो प्रेस करके यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ब्लैंक छोड़ने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका नाम चेंज करता हूँ। नाम इसका जैसे कि हमने एग्जाम्पल में किया था AR रहमान, तो इसका AR रहमान करता हूँ। अब इसका हम सिटी चेंज कर देते हैं। सिटी आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं इसका सिटी कर देता हूँ पेरिस। अब हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस डेटाबेस सर्वर में, या ये जो हमारे पास RDBMS है, इसमें क्या कर रहा है, ये कुछ इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि अगर हम यहाँ पर सेमीकोलन दे रहे हैं तो हमारे पास एरर आ रहा है। जैसे कि अलग अलग RDBMS अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है ताकि हमारे पास एरर ना आए, तो यहाँ पर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर रैंडम वैल्यू दे देते हैं 5। अब हम चेक करेंगे इसके बाद अगर हम एक और वैल्यू देंगे वो किस तरीके से इंक्रीज होती है, क्योंकि कुछ RDBMS अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, कुछ RDBMS अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। आप चेक करना कि आपका RDBMS किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है कि आपके RDBMS ने ये वैल्यू इंसर्ट कर दी हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने कॉमा दिए, यहाँ पर नल वैल्यू हो गई। नल वैल्यू क्या पता आपके RDBMS ने इंसर्ट कर दी है। तो अभी हम इंटर करेंगे। यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारी वैल्यू सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई है। सिलेक्ट ऑल करेंगे, इंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 5, यहाँ पर 5 हमने अभी इंटर किया है, तो यहाँ पर 5 लिख के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा स्पेसिफिक फील्ड के हिसाब से यूज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नाम इसका चेंज कर देते हैं, इसको हम बिल कर देते हैं और इसकी हम एड्रेस पेरिस कर देते हैं, एंटर। तो आप देख सकते हैं ये क्वेरी भी सही है, ओके है। अब हम सिलेक्ट ऑल करेंगे डेटा कि हमारे पास अभी रिकॉर्ड क्या शो हो रहा है, एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसने क्या किया है कि हमारे पास 6 शो किया है। 6 इसलिए आया है क्योंकि ये क्या करता है कि पहले वाली जो वैल्यू है उससे इंक्रीज कर देता है। यहाँ पर पहले हमारे पास 5 था, इस वजह से इसने यहाँ पर 1 प्लस किया
तो यहाँ पर 6 आ गया है। तो उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि हम जो है ऑटो इंक्रीमेंट की किस लिए यूज़ करते हैं और किस वजह से यूज़ करते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट की हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ये चाहते हैं कि प्राइमरी की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाए यूनिक वैल्यू से। तो इस वजह से हम ये प्राइमरी की के साथ ही यूज़ करते हैं, क्योंकि प्राइमरी की एक वो वाहिद फील्ड है, वाहिद की है जो पूरे टेबल में एक होती है। तो ऑटो इंक्रीमेंट भी पूरे एक टेबल में एक ही होगी। तो इसलिए मोस्टली लोग प्राइमरी की के साथ यूज़ करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि या आप इसको प्राइमरी की के साथ ही यूज़ करें। तो बस आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही था। आगे आने वाली वीडियोस में हम एसक्यूएल के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।